हेलो, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग लाइफ एस विवान में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। ये मेरी भाभी जो है वो वेज बिरयानी बना रही थी क्योंकि मेरा बहुत मन कर रहा था खाने का। तो मैंने भाभी से बोला कि आज वेज बिरयानी बना ली जाए। तो ये दोपहर का टाइम है, और मतलब कि ये 3:30 का टाइम है। दोपहर से भी ज़्यादा टाइम हो गया था क्योंकि क्या था कि भाभी ने जब बनाना स्टार्ट किया था तो गैस हमारी ख़त्म हो गई थी। और फिर जो दूसरा सिलेंडर लगाया था तो वो लीक कर रहा था। इस डर के मारे भाभी ने वो मतलब कि ऑन नहीं किया था। तो सिलेंडर वाले को कॉल करी गई, उसको बुलाया गया तो उसने आके दूसरा सिलेंडर लगाया, तब जाके मतलब कि स्टार्ट किया था भाभी ने बनाना। तो मतलब 3-4 लगभग आसपास बन गए, मतलब बच गए थे। तब जाके हमने वेज बिरयानी खाई थी। और बाद में भाभी ने बोला कि मैं आलू डाल देती हूँ। और इधर देखिए, इधर हमारी वेज बिरयानी बन रही थी। इधर हमारे विवान ने क्या हालत कर रखी है ऊपर। ये जब भी आता है मतलब भाभी वाले ऊपर सेकंड फ्लोर पे, तो टोकरी प्याज की, लहसुन की, आलू की, जितनी भी टोकरियाँ रखी रहती हैं सारी वो उधर से उधर कर देता है। और इधर मतलब कि बन गई थी हमारी वेज बिरयानी, सीटी लग रही थी। और ये देखें हमारी वेज बिरयानी बन के तैयार हो गई है। इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं पड़ा था। और ये देखिए फिर से हमारी कृष्णा और विवान की हो रही है फाइट। विवान है जो ना कृष्णा को बहुत ही मारता है, उतर के थप्पड़ थप्पड़ बजाता है, इसके सर पे बैठ जाता है पुट्ठे रख के। ये देखिए कैसे बैठ रहा है उसके ऊपर। और कृष्णा को भी बहुत मज़ा आता है इससे मार खाने में और उसके ऊपर अपने ऊपर बैठाने में। वो भी बहुत छेड़ता रहता है, इसलिए वो भी छेड़ मतलब कि बैठ जाता है जाके। और बेचारा अब वो अकेले ही रहेगा क्योंकि अब प्राची भी नहीं है इसकी दादी के घर पे। ये छठ पूजा की तैयारी होने लगी है। सारा फल इकट्ठा हो रहा है ये, और यहाँ फलों का बंटवारा हो रहा है अभी। ये छोटा वाला मिला है। ले प्रसादी खा ले, उसको भी दे दे। और ये हमारा खरना का प्रसादी आया हुआ है क्योंकि खरना हमारे घर नहीं किया जाता है, तो इसको भी हम खाएंगे बैठ के। ये वो क्या बांटना। ये कोसी है और इसका कोसी का रंगाई चल रहा है अभी। कोसी को तैयार किया जा रहा है। ये हाथी महाराज हैं तो उनको भी तैयार किया जा रहा है। इनके ऊपर ही कोसी रखा जाएगा इसको। हेलो दोस्तों, सभी को हैप्पी छठ पूजा। आज छठ है तो मैं जा रही हूँ छठ पूजा में, क्योंकि मेरी जो बचपन की फ्रेंड है, या हम पहले जो बचपन में एक साथ रहते थे रेंट पे, तो मतलब कि वो हर साल बुलाते हैं। तो दिवाली के 6 दिन के बाद छठ पूजा बचती है, उसके बाद मतलब दूसरे दिन भैया दूज होता है। तो मैं छठ पूजा की वजह से यहाँ रुक गई थी क्योंकि मतलब बाबू को मुझे थोड़ा मतलब कि उस छठ पूजा दिखानी थी, माथा टिकवाना था। और छठ पूजा की आपको सभी को पता होगा कि मानता ही बहुत ही बड़ी है, मतलब जो मांगो मिल जाता छठी मैया से। तो इसलिए मतलब कि मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ चुका था और मम्मी के पास उसकी मम्मी का रात को ही फ़ोन आ चुका था कि मतलब दोपहर में 2-2:30 बजे तक आ जाना। तो मम्मी तो नहीं जा पाएंगी क्योंकि मौसी हैं, उनकी जो छोटी बहू हैं, उनके आज ही कुछ होने वाला है, वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो मैं जा रही हूँ, मिलते हैं आपको अब छठी पूजा के घाट पे। मैं मतलब कि घर पहुंच गई थी, मैं अपनी फ्रेंड के घर। तो वहाँ पे सारी तैयारी हो चुकी थी, बस घाट के लिए निकलने के लिए बस रेडी थे सब। तो हम टाइम से पहुंच गए थे। पहले तो मैंने फ़ोन कर लिया था पिंकी के पास, मतलब अपनी फ्रेंड के पास, कि वो लोग निकल तो नहीं गए हैं। तो उन्होंने बोला कि हम निकले नहीं हैं, बस अब निकलने वाले हैं, जब तक आप लोग आ जाइए जल्दी से, क्योंकि वहाँ पे आपको ही पता घाट पे बहुत भीड़ होती, तो उनको ढूंढना भी बहुत मुश्किल हो जाती। तो इसलिए हम पहले उनके घर गए थे। आप ये लोग मतलब घर से बाहर निकल चुके हैं अपना अपना सामान लेके। देखिए मतलब कि इनकी बुआ, आंटी, भाभी और सिस्टर ये सब हैं। तो ये वेट कर रहे हैं सबका क्योंकि एक साथ ही जाएंगे। और अच्छा भी लगता है इनकी छठ, मतलब कि छठ पूजा पे मैं हमेशा ही शामिल होती हूँ और होना भी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ये सब चल दिए हैं घाट पे। दे दे। ये एटलीस्ट हम
मतलब कि घाट के वहाँ पहुँच चुके थे, अंदर एंट्री कर रहे थे। और यहाँ पे बहुत ही भीड़ होती है, एक तो फास्ट रखने वालों की, एक तो उनकी रिलेटिव की, और प्लस सब लोग देखने भी आते हैं आसपास के एरिया के, तो और ज़्यादा ही भीड़ हो जाती है। एक तरीके से एक मेला ही समझो, मेला सा लग जाता है। और पुलिस वाले, सिक्योरिटी गार्ड, ये देखिए आपको हमेशा मतलब कि देखने को मिलते हैं यहाँ पे, क्योंकि भीड़ इतनी होती है कि जगह पाँव रखने की भी जगह नहीं मिलती है। और हमने इस बार दूसरी जगह उन्होंने बना रखा था आंटी ने, तो हम वहीं जा रहे थे सब लोग। और आप देख ही सकते हैं जैसे कि पुलिस देखो बना के अपना बैठे हुए हैं, सिक्योरिटी गार्ड है यहाँ पे, मतलब कि कोई दिक्कत ना हो और आम लोगों को, तो इसलिए बहुत सारी यहाँ पे सेफ्टी कर रखी थी इस बार। मतलब हम ऐसे ही रखते हैं, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही सेफ्टी कर रखी थी। और इस जगह हम पहुंच गए हैं जहाँ पे आंटी अपना मतलब पूजा का सामान रखेंगी, छठी मैया का। तो यहाँ पे उन्होंने इस बार बनाया, क्योंकि जहाँ पहले रखते थे तो वहाँ नहीं बनाया इस बार। और जैसे भी आंटी यहाँ पहुँची, उन्होंने छठी मैया का ये सामान रखा, तो आंटी रोने लगी थी। आपको बता दूँ कि पिछले ही साल में ही मतलब कि आंटी, मतलब कि उनके हस्बैंड थे अंकल जी, वो ख़त्म हो गए थे। तो इसलिए उन्होंने इस बार ना दूसरी जगह बनाया, क्योंकि हर बार एक ही जगह बनाते थे वो, लेकिन इस बार दूसरी जगह इसलिए बनाई क्योंकि अंकल की यादें थी, अंकल साथ में आते थे लेके टोकरी में, तो उनको वो चीज़ें मतलब देखती उनको वहाँ उस जगह पे तो याद आता, इसलिए उन्होंने दूसरी जगह बनाया। तो लेकिन फिर भी आपको पता है उनको इस बार भी मतलब कि बैठी वैसे ही रोने लगी वो, क्योंकि हर साल में इनके छठी मैया के साथ मतलब कि फास्ट में अंकल रहते थे उनके साथ, इस बार नहीं है, तो उन्हीं की याद मतलब कर कर के वो रो रही थी, खूब रोने लगी थी। तो हम सब ने उनको चुप करवाया कि आंटी मतलब चुप हो जाओ, क्या कर सकते हैं। और आपको और भी बात बताऊं कि 2 साल पहले मेरे पापा भी ख़त्म हो गए, क्योंकि हम आंटी अंकल मतलब हम एक तरीके से हम फैमिली थे। हम हमेशा ही छठी मैया मतलब जब भी आंटी रखती थी, हम सुबह शाम उनके साथ शामिल होते थे, अच्छे से मतलब सेलिब्रेट करते थे छठ को। लेकिन अब अंकल ना रहे ना पापा रहे, तो एक मतलब अधूरा से ही रहेगी ये फैमिली में। अब वो चीज़ नहीं रही जो पहले थी, अच्छे से आते थे, हर चीज़ में मतलब करते थे। तो बस ये मैं बाबू को ले गई थी यहाँ घाट दिखाने के लिए। देखिए यहाँ बहुत ही भीड़ होती है, अभी तो कम है क्योंकि अभी तो 2:30-3 बजे का टाइम है, इसलिए थोड़े कम है। और जैसे ही 4-5 बजेंगे वैसे ही बहुत सारी भीड़ हो जाती है कि मतलब पैर रख, जैसे कि आपको बताया, पैर रखने की जगह भी नहीं मिलती है। तो ये मैं विवान को दिखा रही थी, तो विवान देखिए कैसे देख रहा था इधर से उधर इतने सारे लोगों को कि यहाँ पे क्या हो रहा, क्यों पानी में खड़े हुए हैं। ये देखिए बाबू का हमारा स्लो मोशन परेशान हो रहा था कि मेरे को गोदी उठाओ, मैं नीचे नहीं रहूँगा। ये देखिए इसकी इधर हम सब बैठे हुए थे छठी मैया के पास, सामान यहाँ रखा हुआ था। आंटी ने जो इन्होंने फास्ट रखा था तीनों ने, तो वो आंटियाँ वहाँ घाट पे गई हुई थी। तो हम सब वहाँ बैठे थे। अगरबत्ती वो बोलते हैं कि ये मतलब कि दिया होती है वो बुझनी नहीं चाहिए, तो ना खाली मतलब छोड़ना चाहिए इनको। तो हम सब इसलिए साथ में बैठे हुए थे। और देखिए कितना अच्छा लगता है एक साथ बैठना, मतलब हम फ्रेंड भी हैं बचपन की आपस में, तो हम मिल भी जाती हैं इसी बहाने एक दूसरे से। तो हम मजाक भी कर रहे थे, अच्छा लग रहा था। ये उसी का भाई है छोटा, ये भाभी हैं बैठी हुई हैं। तो ये हमारा जो विवान है देखिए कैसे जे जे कर रहा है जे। वो उसको आदत भी, जैसे मैंने आपको बताया कि बाबा की सीख रखी है इसने अपनी, हमेशा जे करता है। तो नीचे ये प्रणाम कर रहा था छठी मैया को, और मैं खुश भी, और आसपास के लोग थे वो भी देख रहे थे कि छोटा सा बच्चा अपने आप ही जे जे कर रहा है। तो मैं एक बार बोला था तो अपने आप ही बार बार करने लग गया। और ये सामान सारा रखा हुआ है वैसे। और इधर आंटी जी आ गई थी, तो ये सिंदूर भरते हैं नाक से मतलब ऊपर, तो ये आंटी सबके सिंदूर भर रही थी। और फर्स्ट टाइम ऐसे बताऊँ तो फर्स्ट टाइम मतलब कि आंटी ने ये सिंदूर इस टाइम से मेरा भरवाया था मैंने। और ये बाबू हमारा हो चुका था परेशान, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका था।
इधर अब ये शाम की तैयारी मतलब घर जाने की हो रही थी। सब अपना सामान जो जो यहाँ पे पूजा के लिए रखा हुआ था वो इकट्ठा कर रहे थे। गन्ने जो फैला रखे थे, खड़े कर रखे थे, उन्होंने सबने उठा लिए हैं। सब अपने अपने टोकरे उठा रहे हैं और सर पे रखे हैं। देखिए एकदम से सब उठ चुके हैं अपनी पूजा करके, क्योंकि सूर्यास्त हो चुका था। सब जो मतलब पानी देते हैं, जो खड़े होते हैं घाट पे, वो उनका पूजा हो गई थी। इधर से रेखा, अतुल, ये मामा, ये सब भी आ गए थे और सब अपना मतलब सामान जो था इकट्ठे कर रहे हैं। इधर में लास्ट में मैं ये बाबू को भी मतलब कि जय करवा रही थी। पता नहीं था कि सुबह मतलब आ पाऊँ या ना आ पाऊँ मॉर्निंग में बाबू को लेके, तो इसलिए मैंने शाम को ही इसको माथा टिकवा दिया था और पैर छू लिए थे छठ मैया के। तो अब सब घर के लिए और निकल रहे थे। हमें भी घर जाना था, क्योंकि जैसा कि आपको बताइए मम्मी घर पे नहीं थी, कोई नहीं था। अम्मा भी मतलब हमारे साथ आई थी, मेरी दादी, तो घर भी जाना था और खाना सब भाई लोग भी आते तो खाना वाना भी बनाना था। इसलिए हम मतलब घर नहीं जाएंगे अब इनके, डायरेक्ट रास्ते से ही निकल जाएंगे अपने घर के लिए। और रास्ते में मुझे कुछ सामान भी लेना था ब्लाउज़ के लिए अपना नेट, क्योंकि मैं जो ब्लाउज़ और जो सूट है मम्मी ने दिलाया था मुझे, वो मुझे यहीं से सिलवा के ले जाना। हो सकता है कि 1-2 दिन में लेने के लिए भी आ जाए, मुझे घर भी जाना पड़े। तो मैं रास्ते से ही सामान लेते हुए जाऊंगी, क्योंकि बार बार आना बाबू के लेके मेरे लिए दिक्कत आती है। उसे ले नहीं पाती मैं अब ज़्यादा देर तक। तो भाभी भी साथ में है, तो सोचा कि मैं मतलब कि यहीं से ले जाऊँ जाते समय सामान, और जल्दी घर भी निकलना है हमको। और बात क्या थी, भाभी को सामान भी पकड़ा दिया था, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा होता है। इधर भाभी ने भी कुछ सामान पकड़ लिया था। ये शाम देखो हो चुकी है, कितनी भीड़ लग रही है देखने को मिल रहा है और अच्छा भी लग रहा है। और हम घर की तरफ निकल गए थे, घर जा रहे थे। और रास्ते में देखिए कितना अच्छा लग रहा है सब। और इस टाइम पर बहुत भीड़ हो चुकी थी, धीरे धीरे सामान लेके चल रहे थे। एक तो फिर बाबू भी था, और इधर रास्ते में मुझे लेनी थी नेट, तो मैं दुकान पे आ गई थी। तो मैं ये पिंक कलर की नेट ली है मैंने अपने ब्लाउज़ के लिए। बस दोस्तों, मेरा आज का ब्लॉग यहीं तक था। अगर मेरा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको अब नए ब्लॉग में।